थोड़ी दूर में जाकर के सुमंत रथ को खड़ा कर देता है। और आज उस रथ पर भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता जो है रातों रात बैठ करके उस रथ पर बैठ करके रातों रात कहाँ पहुंचने वाले, बोले श्रृंगवेरपुर के तट पर। तो आइए वही कथा प्रसंग है जहां पर आज उस रथ पर सवार होकर के राम, लक्ष्मण, सीता जो है अब वन की यात्रा करने वाले हैं। तो आइए अयोध्या की दशा जाने की आज राम के वियोग में अयोध्या वासियों की दशा क्या हो गई है। ये वो करुण प्रसंग है जहां पर एक प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे से अलग होते हैं, जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर होता है उसकी दशा क्या हो जाती, अधमरा सा हो जाता है। वैसे ही आज अयोध्या वासियों की दशा हो गई है भगवान राम के वियोग में। तो आइए वहीं पर का कथा प्रसंग है संत समाज, जब तमसा नदी के तट पर भगवान जो है अपने नगर वासियों को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आइए एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्ये सुसर्वदा। सर्वकार्ये सुसर्वदा। आई तुम्हारे द्वार ही गणराजा, आई तुम्हारे द्वार ही गणराजा, आई तुम्हारे द्वार ही गणराजा, आई तुम्हारे द्वार ही गणराजा। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार ही गणराजा, राजा 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 आई तुम्हारी द्वार ही गणराजा, आई तुम्हारे द्वार ही गणराजा।
पे सवारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। करती तुम मूसा पे सवारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। दीने वाली तुम हो राजा, दीने वाली तुम हो राजा, नहीं लगा दो पार। आए तुम्हारे ही गणराजा, आई तुम्हारी ही गणराजा। लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, ही गणराजा। आई तुम्हारी ही गणराजा, आई तुम्हारी ही गणराजा। आई तुम्हारी ही गणराजा, आई तुम्हारी ही गणराजा। बोले गजानन महाराज की जय। वंदे विदेह तनया वत्पुण्यैकं केशौर सौरभ समाहित योग चत्रम हंत्र मंत्र दाव मनीसम मुनिहंस सीम सन्मानि साली परतीत पराग पुंजम नीलम मुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशाय चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलहामं हेम शैलावदेवं धनुषं किशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्राम भक्तगण, चलिए हम सभी वही श्री रामचरित मानस की कथा की ओर चले। जी हाँ संत समाज, ये वो श्री रामचरित मानस है जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषदों का समावेश है। ये वो श्री रामचरित मानस है। कहा जाता है कि जो मनुष्य यह चरित जिगावई हरि पद पावई तेन परहि भव को पाए, जो भी भगवान राम के चरित्रों को गाता है, समझता है, उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करता है, वो किसी भी प्रकार के भवकूप में नहीं पड़ता है, हरि का पद उसे मिलता है, किसी भी प्रकार की दुर्गति में नहीं जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें भगवान की कथा सुननी है और समझनी और जीवन में उतारनी है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से मन की व्यथा जाती है। अब आप कहोगे भाई कि हम तो हर साल ओडार सकरी में भगवान की कथा करवाते हैं, हर साल भगवान की कथा सुनते, उसके बाद भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो क्यों, कारण क्या है? हम भगवान की कथा को सुनने के बाद भी हम दुखी है, परेशान है, इसके पीछे का कारण क्या है संत समाज? तो याद रखना, हम भगवान की कथा सुनते जरूर है, हम भगवान की कथा समझते जरूर है, लेकिन हम भगवान की कथाओं को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं। जिस दिन हम भगवान की कथा को अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन की सारी व्यथा जो है समाप्त हो जाएगी। तो भगवान की कथा को बस अनुभव करिए, अपने आप जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी। और आज ऐसी ही व्यथा किसके जीवन में आई? बोले अयोध्या नगर वासियों के जीवन में आई। महाराज दशरथ जी के जीवन में ये दुविधा आई, ये व्यथा आई, क्योंकि भाई जहां राम नहीं है वहां तो व्यथा होनी ही है। अब अयोध्या से निकलने वाले हैं भगवान, क्योंकि भगवान का अवतार क्यों हुआ है? धर्म हेतु अवतरी हो गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ है। और आप सभी को पता है कि इच्छा कभी समाप्त नहीं होती,
इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, जीवन भर कामनाएं बची होती, इच्छाएं बची होती है। तो अयोध्या वासियों का पहले मन हुआ कि हम महाराज दशरथ जी को एक भी संतान नहीं हो रही थी, तो महाराज दशरथ जी के वो संतान देखना चाह रहे थे। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी कि महाराज दशरथ जी को एक नहीं 4-4 संतानें हुई। अब 4-4 संतानें हो गई। फिर अयोध्या वासियों की कामना हुई क्या कि अब हम चारों राजकुमारों को खेलता हुआ देखना चाहते, बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। भगवान गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, चारों भाई शिक्षा ग्रहण किए और वापस अयोध्या में रहने लगे। अयोध्या वासी की एक इच्छा पूरी कर दी। अब अयोध्या वासियों का मन हुआ कि अब हम चारों राजकुमारों को दुल्हा के वेश में देखने वाले हैं। भगवान ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। चारों भाइयों का विवाह जनक दुलारी सीता की चारों बहनों, सीता सहित 4 बहनों के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब सारे लोग विवाह के बाद अयोध्या नगर में बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति आज हंस रहा है तो बिल्कुल कल रोएगा। सबके जीवन में उतार चढ़ाव होता है। अब अयोध्या वासियों का मन हुआ कि अब महाराज दशरथ के बजाय हम राम को राजा के रूप में देखने वाले हैं। लेकिन भगवान ने ये इच्छा उनकी पूरी नहीं की, क्योंकि भगवान वही इच्छाओं को पूरी करते हैं जिसपे कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। लेकिन शायद अयोध्या के राजा बनने से भगवान को लगा कि ये कल्याणप्रद कामना नहीं है, तो कल्याणप्रद कामना नहीं है, तब देवताओं के द्वारा मंथरा की मति को फेरा जाता है। कैकेयी को भड़काती है और कैकेयी महाराज दशरथ जी को अपने 2 वरदान मांगती है। पहला वरदान ये कि भैया भरत को युवराज पद दे दिया जाए, और दूसरे वरदान के रूप में कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कि राम को 14 वर्षों की वन यात्रा के लिए वन में भेजा जाए। शायद उस समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा राम राज्य का नक्शा तैयार नहीं हुआ था, जिसके कारण रातों रात बात पलट दी गई कि जिसका कल सुबह राज्य तिलक होने वाला है, पता चलता है कि वही राजा जो है रातों रात वन का राजा बनने वाला है, वनवासी बनने वाला है। जैसे ही खबर मिलती है, धीरे से खबर फैल जाती है कि कैकेयी ने महाराज दशरथ जी को वरदान मांगे हैं कि राम तपस्वी का वेश धारण करके वन में जाए। चारों ओर हल्ला होने लगता है, रोने लगते हैं, कैकेयी को कोसने लगते हैं कि ये कैसी कैकेयी है, ये कैसी माता है। इतने दिन तक दिखावा कर रही थी क्या कि राम उसके प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा है, और जब आज प्राणों से प्यारा की बात आई तो उसी प्राणों के प्यारा के लिए, उस आंख के तारा राम के लिए वन को मांग लिया। अरे राम की उम्र क्या है जो उसके लिए वन को मांग लिया। सारे लोग कैकेयी को कोस रहे, तो कोई लोग भरत को कोस रहे कि पुत्र के लालसा में, पुत्र को राज्य की लालसा में दूसरे पुत्र को वन में भेज रही है ये कैकेयी। कोई महाराज दशरथ जी को कोस रहा है कि महाराज दशरथ जी समझाते क्यों नहीं है कैकेयी को कि वो राम को वन में भेज रहे हैं। सारे लोग परेशान हैं, कोई नहीं चाह रहा है कि राम वन में जाए। अब भाई जाहिर सी बात है ना, भगवान यदि आपके घर में आ जाए तो आपका मन करेगा क्या कि भगवान को जल्दी भेज दिया जाए? नहीं। तो वैसे ही अयोध्या वासियों का कुछ समय भगवान के साथ था, सुख में थे भगवान के साथ, लेकिन अब अयोध्या वासियों के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया कि भगवान अब अयोध्या को छोड़ करके वन में जाने वाले हैं। जैसे ही भगवान राम को ये बात पता चलती है कि पिताजी के द्वारा हमको वन मिला है, भगवान तुरंत आज्ञा लेते हैं, पिताजी से प्रणाम करते हैं, वलकल वस्त्र धारण करते हैं। और जब ये बात सीता जी को पता चलती तो सीता जी जिद करने लगती कि प्रभु मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। भगवान राम कहते हैं सीता वन केवल मुझे मिला है, तुम्हें नहीं, तुम नहीं जा सकते। तब माता सीता जी वचन देती कि ठीक है प्रभु, एक काम करिए, 1 दिन बाद आप वन में जाइएगा। भगवान ने कहा ऐसा क्यों, 1 दिन बाद क्यों, हमें तुरंत निकलना है 14 वर्षों की वन यात्रा में। माता सीता कहती है कि 1 दिन बाद इसलिए मेरी अस्थि को दाह संस्कार कौन करेगा, आप ही तो करोगे ना। जैसे ये वचन को सुनते भगवान कहते हैं सीता चलो तुम भी, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं अपने आंखों से ऐसा होने नहीं दूंगा, उससे अच्छा चलो तुम मेरे साथ। अब भैया लक्ष्मण जी आते हैं बड़े क्रोध में, क्या हो गया है माता कैकेयी को, भैया जो आपके लिए वन मांगा, ठीक है भरत को युवराज पद देना था तो दे देती, लेकिन आपके लिए ऐसा वन क्यों मांगा।
भैया लक्ष्मण की वचनों को जब राम जी सुनते हैं, कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण, माँ के लिए ऐसा वचन मत निकालो, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगी तुम मेरे भाई हो, ऐसा वचन मत निकालना। भैया लक्ष्मण भी वही बात कहते हैं, यदि आप नहीं तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, तो मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। भगवान राम मान जाते हैं। अब तीनों राम लक्ष्मण सीता तीनों वल्कल वस्त्र धारण किए, जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं आज्ञा लेने के लिए, तो गुरु वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं, तीनों को आशीर्वाद देते हैं और सीख देते हैं, सीख सिखाते हैं। और आइए संत समाज, वो समय आ गया है जब पूरे अयोध्या नगरवासी आज रो रहे हैं, माता कौशल्या रो रही है, सारे लोगों से अनुमति लेते हैं और भगवान राम पूरे अयोध्या नगरवासियों से कहते हैं कि हे नगरवासियों, आप लोग केवल वही करिए जिससे मेरे माता पिता दुखी ना हो, जिससे महाराज दशरथ दुख ना हो, उनको ऐसा आभास ही मत दिलाइए आप लोग जिससे मेरे पिताजी को लगे कि राम उससे दूर हो गया। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, समस्त नगरवासियों से निवेदन करता हूँ, आप सभी ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे मेरे पिताजी को कष्ट पहुंचे, मेरी माता को कष्ट पहुंचे। ये है वो राम जिसके अंदर धैर्य धारण करने की क्षमता है, ये है वो राम जिसको राजा बनने के बजाय वनवासी बना दिया गया, फिर भी उनके हृदय में धैर्यता है। केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, केवल एक बात को पकड़ लिया भगवान ने, और अब भगवान वन की यात्रा करने वाले संत समाज। तो आइए, जब वन में जाने वाले होते हैं तो नगरवासियों की दशा क्या हो गई है, एक सुंदर से भजन के पश्चात हम जाने। श्यावर रामचंद्र की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। दशरथ नंदन राज दुलारी, दशरथ नंदन राज दुलारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दशरथ नंदन राज दुलारी, दशरथ नंदन राज दुलारी, दशरथ नंदन राज दुलारी, दशरथ नंदन राज दुलारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
सब गुण आगे चिहि गावै श्रुति संता सोम में हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता सोम में हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता सोम में हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता दशरथ नंदन राज दुलारी दशरथ नंदन राज दुलारे दशरथ नंदन राज दुलारी दशरथ नंदन राज दुलारे राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 माता कुशल्या की आँखों की तारी माता कुशल्या की आँखों की तारी दशरथ नंदन राज दुलारी दशरथ नंदन राज दुलारे दशरथ नंदन राज दुलारी दशरथ नंदन राज दुलारे राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सियावर चंद्र की जय। और आइए संत समाज सारे नगरवासी को जब भगवान समझाते हैं तो सारे लोग रोने लगते हैं। सबकी आंखों में आज अशोक की धारा है राम के वियोग में। जिस प्रकार से जल से मछली को निकाल दिया जाए तो वो मछली तड़प तड़प करके मर जाती है। आज ऐसे ही दशा पूरे नगरवासियों की हो गई है, अयोध्या वासियों की हो गई है, क्योंकि राम उस मछली को राम उन नगरवासियों को छोड़ करके जा रहे हैं। बार बार समझाया भगवान ने अयोध्या वासियों को। देखिए आप सभी यही रहिए, मेरे साथ जाने की जिद मत करिए। सारे नगरवासी कहते हैं प्रभु यदि आप वन में गए तो हम भी आपके साथ वन में जाएंगे, हम भी आपके साथ 14 वर्षों का वन यात्रा काटेंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। एकदम जिद करने लगती है। भगवान बार बार समझाते हैं लेकिन अंत में नहीं मानते हैं और कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, और जहां पर प्रेम हो वहां पर भगवान की नहीं चलती है। और आज अयोध्या वासियों का प्रेम इतना करुण प्रेम को देख करके भगवान अंत में हार ही गए। ठीक है आप सभी मेरे साथ चलिए। भगवान अब क्या करते भाई, जहां पर प्रेम होता है वहां पर जहां पर प्रेम होता है ना वहां पागलपन सा हो जाता, समझ में नहीं आता। पूरी दुनिया से लड़ बैठते हैं जहां पर प्रेम होता है। आज जब नगरवासियों को भगवान राम के चरणों में प्रेम हुआ तो भगवान से ही लड़ रहे हैं। हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप कुछ भी करो, यदि आप हमको छोड़ करके गए तो हम भी अपने प्राणों को इसी अयोध्या नगर में त्याग देंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे। प्रभु अब आप जानो, हमारे प्राणों की रक्षा केवल आपके हाथों में है। भगवान अंत में हार ही गए। इधर महाराज दशरथ सुमंत को बुलाते कहते कि हे मंत्री सुमंत सुनो, मैं तुम्हें राम के साथ में भेज रहा हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि 4 दिन के अंदर राम लक्ष्मण सीता तीनों को मना करके वापस अयोध्या में ले आना, क्योंकि यदि राम नहीं आएगा तो मैं ऐसे ही राम राम हा राम करते हुए अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन जैसे तैसे मैं कैसे भी करके 4 दिन तक अपने प्राण को रोक करके रखा हूं। मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं कि बिल्कुल तुम राम लक्ष्मण सीता को समझा करके फिर से अयोध्या में लाओगे। और मुझे ये बात अच्छे से पता है सुमंत कि राम अपने वचनों का बड़ा पक्का है। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। यदि राम ने कहा है कि पिताजी मैं 14 वर्षों के वन के बाद ही आऊंगा तो वो 14 वर्षों के वन के बाद ही आएगा। ये मुझे पता है कि राम नहीं आएगा, लेकिन मेरी बेटी भी राम के साथ वन में जा रही, सीता भी राम के साथ वन में जा रही है, तो कम से कम मेरी बेटी सीता को लेकर के आना। कम से कम मैं सीता के सहारे तो जीवित रहूंगा।
सुमंत कहता है, हे राजन, आपकी जैसी आज्ञा हो, मैं बिल्कुल अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बिल्कुल राम लक्ष्मण और सीता को अपने साथ में लेकर के ही वापस आऊं। अब सुमंत जो है रथ को लेकर के भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता जी को बैठा करके धीरे धीरे वन की यात्रा की ओर बढ़े और सारे नगरवासी पैदल, भगवान यहाँ तक के बूढ़े रोगी सारे लोग जिनको जिनको भगवान राम के चरणों में प्रेम था, आधी नगरवासी अयोध्या के आधे नगरवासी तो स्वयं भगवान के पीछे अयोध्या को छोड़ करके वन में आ गए। बच्चे को भी कितना लगाव था, बच्चे बूढ़े माता पिता सारे लोग अयोध्या के नगर में जितने भी माता तुल्य थे, पिता तुल्य थे, सारे लोग अपने अपने घर द्वार को जैसा था वैसा छोड़ करके भगवान के पीछे आए। और आइए संत समाज, भगवान धीरे धीरे चल करके जैसे ही थोड़ी आगे आते हैं तो कहाँ पहुंचे, बोले तमसा नदी के तट पर भगवान आते हैं। भगवान राम कहते हैं, मंत्री सुमंत, आज रात्रि का विश्राम हम यहीं पर करेंगे। क्यों? यदि हम और आगे घने वन में गए ये फिर हमारे पीछे पीछे आएंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि जो चीज मुझे मिला है, क्या मिला था भगवान को? वनवास मिला था भगवान को। वनवास तो केवल मुझे मिला है, तो मेरे साथ क्यों मैं अयोध्या वासियों को ले चलूं? इसलिए ज्यादा दूर भी नहीं है तमसा नदी का तट अयोध्या से। हम एक काम करेंगे, आज रात्रि का विश्राम यहीं पर करते हैं। जैसे रात्रि होगी, सारे अयोध्या नगरवासी जब सो रहे होंगे, उसी समय हम पूरे नगरवासियों को छोड़ करके आगे वन में प्रस्थान करेंगे। लेकिन याद रखना सुमंत, ऐसे रथ को खड़े करना कि इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इनको छोड़ करके जा रहे हैं। अब जैसे तमसा नदी के तट पर पहुंचे, भगवान रथ से निकलते हैं, वहां पर व्यवस्था की जाती। सारे नगरवासी तमसा नदी के तट पर पहुंच करके बड़े प्रसन्न हो गए। कोई नदी तालाबों में नहा रहा है, क्यों? अभी खुश है नगरवासी, क्यों? क्योंकि राम उनके साथ में है। और याद रखना, जब तक राम हमारे साथ है, जब तक राम आपके साथ है, तब तक जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आ ही नहीं सकता। भले ही आज अयोध्या वासी अयोध्या को छोड़ करके वन में आए हैं, लेकिन वो बड़े प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो राम के साथ में है, सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में है। तो ऐसे राम के सानिध्य में जब रहोगे ना संत समाज, तो कितना भी दुख मिल जाए वो दुख अपने आप सुख में बदल जाता है। नगरवासी आज भले ही वन में आए हैं, लेकिन तमसा नदी के तट पर वो इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ में है। कोई जंगल गया है, लकड़ी लेकर के आ रहा है, कोई कंदमूल फल लेकर के आ रहा है, कोई नदी में जाकर के अपने प्यास को बुझा रहा है। भाई पैदल यात्रा करके आए हैं ना, तो पैदल यात्रा करके आए हो तो थकान तो होगी। सारे लोग अपनी थकान दूर कर रहे हैं। भगवान को सुंदर कंदमूल फल दिया जाता है, सूखे पत्तों को गद्दे बना दिए जाते हैं और एक पत्थर को तकिया बना दिया जाता है। जैसे तैसे शाम कटता है, जैसे रात्रि होती है तो भगवान सारे अयोध्या नगर वासियों से कहते हैं कि आप सभी आज रात्रि का विश्राम हम इसी तमसा नदी के तट पर करेंगे। जैसे ही सुबह होगी हम आगे वन के लिए प्रस्थान करेंगे। इसलिए सारे लोग तमसा नदी के तट पर आज यहाँ पर विश्राम कीजिए। और जैसे ही रात्रि होता है संत समाज, सारे लोग तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं। तो ऊपर कौन है? देवता लोग है। देवता लोग देख रहे हैं क्या, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि अयोध्या वासी भी भगवान के साथ वन में आ गए हैं। कुछ तो ऐसा करना होगा कि नगरवासी यहीं पर रुक जाए और केवल राम ही वन में जाए, केवल राम लक्ष्मण सीता ही वन में जाए, अगर भगवान को जाना ही है तो। लेकिन यदि ये अयोध्या वासी रहे और ये तो पूरे 14 वर्ष पीछे पीछे घूमने लगे, तो भगवान राम जो संसार में अवतार लिए हैं, राक्षसों के अत्याचार को दूर करने के लिए, निशाचरों का संहार करने के लिए, भगवान का लीला पूरा नहीं हो पाएगा। तो सारे देवता लोग ऐसा माया प्रपंच रचते हैं कि जो भोजन अयोध्या नगर वाले आज कर रहे हैं ना तमसा नदी के तट पर, जो भी कंदमूल फल खा रहे हैं, माया के प्रपंच में आकर के सारे नगरवासी जब उसे खाते हैं, ऐसा सोते हैं कि पता ही नहीं चलता। ऐसी उनकी नींद लगती है कि पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब यह संत समाज की भगवान की लीला में देवता भी शामिल है।
भगवान नर लीला करने आए हैं। लेकिन यदि आज अयोध्या नगरवासी पूरे 14 वर्षों की वन यात्रा के लिए भगवान के पीछे पीछे जाते ना, तो भगवान की लीला पूर्ण नहीं होती, ये रामचरितमानस भी पूर्ण नहीं हो पाता। तो देवता लोग आज भगवान के लिए सहायक बने, ऐसा माया रचती हैं कि सारे नगरवासी ऐसे नींद में चले जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति शराब पी करके नशे में चला जाता है और वो जब एक बार सोता है ना तो उसे पता नहीं चलता कब रात निकली कब सुबह हो। जब होश में आता है तब पता चलता है अच्छा मैंने रात में ये किया था, उनको अगले दिन समझ में आता है। वैसे ही दशा आज अयोध्या वासियों की कर दी है कि उन्होंने जब भोजन किया ना, कंदमूल फल खाया, तो ऐसे वो नींद में चले गए, ऐसे वो नींद में पड़ गए। तब जब देखते हैं कि सारे नगरवासी सो रहे हैं, तब भगवान राम सुमंत को बुलाते हैं और सुमंत से कहते हैं कि सुनो सुमंत, आप रथ को दूर में जाकर के खड़े करना, और ऐसे दूर में जाकर के खड़े करना कि किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुमने रथ को आगे ले गया है। हम उस रथ पर बैठ करके तुम हमें जंगल में छोड़ करके वापस अयोध्या आओगे। हमें उस रथ में बैठा करके हमें दूर वन में छोड़ करके आना, तभी हम आगे 14 वर्षों की वन यात्रा पूर्ण कर पाएंगे। नहीं तो ये हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे, जितनी दूर हम जाएंगे हमारे पीछे आने लगेंगे। और मैं नहीं चाहता कि जो दुख मुझे मिला है वो दुख मेरे नगरवासी करे। इन सबको अयोध्या जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पूरी अयोध्या मेरे साथ चल करके आ गई है। अगर अयोध्या में रहेगा नहीं कोई तो महाराज दशरथ जी फिर से रोने लगेंगे और विरह के सागर में और डूब जाएंगे। तो मैं अपने पिताजी को दुखी नहीं देख सकता, मैं अपनी माता को दुखी नहीं देख सकता। तो ये संसमाज एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र की जय। पाए हन जीने 4 दुनिया, माटी मया माई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई डारे, मोह माया ममला मिलाई डारे, मोह माया ममला मिलाई डारे। सिया रामो हरि रामो, ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे डो। जीने की 4 दुनिया, माटी मया माई सारी दुनिया, जीने की 4 दुनिया, माटी मया माई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई डारी, मोह माया ममला मिलाई डारी, मोह माया ममला मिलाई डारी। चलो महतारी हो, खाली पीली नहीं बैठना है। भगवान सब कुछ चले, 2 ठन हाथ दे है, ये दोनों हाथ लेकर एक उठाना है, एमा थोड़ा जोर लगाना है और जो लगा के जयकारा लगाते हुए मीठा मीठा ताली ला जाना है। बोल साचे दरबार की जय। और मोर साथ गाना है का सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा संगे धीरे धीरे डो। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो। जय श्री राम।
नशा लगी उम्र पड़ी ही निकल जाही जिक्र माया की गरम बरात समय भर ये छूट जाही अतुल माया की नशा लगी उम्र पड़ी ही निकल जाही जिक्र माया की गरम बरात समय भर ये छूट जाही दुनिया की का ठिकाना हैगा दुनिया की का ठिकाना हैगा सबला भोला की तहरी नाम बोल। अच्छा बने मीठा मीठा ताली ला तो बुझावत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मन कनिक मोर साथे भजन ला गावा हो। गाहुनी 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 भैया हो। चलो मैं गाऊं सियाराम बोल तो आप लोग दोनों हाथ उठा के सियाराम गाना है, मैं गाऊं हरि नाम बोल तो आप लोग दोनों हाथ उठा के हरि नाम गाना है। चलो तैयार हो जाओ। सियाराम बोलो ना वो तुम्हारे घर वाला का नाम ला बोला तैसे करते हो एकदम, भगवान के नाम ला बोलना है का। सियाराम और जोर से बोला लगते पूरा उड़ाट सकरी हिल जाती, इतना जोर से जयकारा होती इस तरह। तुम निवेदन है थोड़ा सा सियाराम हरि नाम और चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते, चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते और ताली हुई बजाते जेकर दोनों कौन कौन ला दे हाथ हमला दे सब झल्ला देना। हाँ बिल्कुल हाथ लो उठाना है, मैं जोर लगाना जोर लगा के बोल साचे दरबार की सियाराम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सियाराम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। जय श्री राम। माया बजरिया की हवी का कहना छन फस भी नर नारी राम लगा ली जिंदगी बना ली हो चाहे दुर्योधारी। माया बजरिया की हवी का कहना छन फस भी नर नारी राम लगा ली जिंदगी बना ली हो जाए दुर्योधारी। दुनिया की का ठिकाना हैगा दुनिया की का ठिकाना हैगा सबला भोला की तहरी नाम बोल। सियाराम बोल भुला गयो का, भुला गयो का, नहीं भुलाए हो ना तो जोर से बोलना है भाई। सियाराम बोल हरि नाम बोल। तुमन चुप्पे रहो तो एक कनिक दाई हो। चलो दादा हो निवेदन है कनिक जोर से बोलना है। हरि नाम बोलूंगा एक झन बस बैठे तैसे लागिस मोला अतिक झन में निवेदन है इतना झन बैठे हो कम से कम 20-30 झन तो हो गिनू था तो बिल्कुल 20-30 झन की आवाज यहाँ पर आना चाहिए। हरि नाम बोल सियाराम बोल और दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम जय श्री राम। सियाराम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सियाराम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। पाई है जीने की चारी दुनिया माटी माया माई सारी दुनिया। हरि भक्ति भजला भुलाई डारी ओह माया मामला मिलाई डारी ओह माया मामला मिलाई डारी। चलो सियाराम बोल हरि नाम बोल
सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे डोल। बोल साचे दरबार की। आइए संत समाज, अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, राम लखन सिया जान चढ़ी शंभु चरण सिर नाई। अब जैसे ही मंत्री सुमंत को कहा जाता है, मंत्री सुमंत रथ को ऐसे ले जाना कि उसके जो रथ के पहिए की जो चिन्ह है, जो भी चिन्ह है वो किसी को दिखे मत, ताकि जब अयोध्या नगरवासी सुबह उठे और हमको ढूंढने भी लगे ना, ढूंढ करके भी यदि वो हमारे तक आना भी चाहे तो भी उनको पता नहीं चलना चाहिए, एक भी सुराग मत छोड़ना। ऐसे रथ को दूर में जाकर के खड़े करना। जैसे ही भगवान का आदेश सुमंत जी को मिलता है तो सुमंत जी दूर में जाकर के रथ को खड़े कर देते हैं और भगवान के कहे अनुसार पूरे जितने जितने दूर तक रथ के चिन्ह गए हैं, पहिए के जो चिन्ह बने हैं, सबको इधर उधर करके मिटा देते हैं, लेकिन एक भी चिन्ह अब नहीं बचता, एक भी चिन्ह नहीं दिखता। अब धीरे से भगवान राम लक्ष्मण और सीता से कहते कि हे सीता, हे लक्ष्मण, चलिए चलते हैं। लेकिन भगवान को मन भी नहीं है कि मैं नगर वासियों को ऐसे अकेले छोड़ करके जाऊं, लेकिन भगवान करते भी क्या, भगवान स्वयं दुख झेल लेंगे, स्वयं कष्ट झेल लेंगे, लेकिन मजाल कि वो अपने भक्तों का अपमान नहीं देख सकते, अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते। इसलिए भगवान ने यही उचित समझा कि ऐसा ही किया जाए, तब बात बनेगी, नहीं तो ये तो हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं, ये तो पूरे 14 वर्षों के लिए हमारे साथ वन में आएंगे। तो ऐसा ही विचार लगाया भगवान ने, और राम लखन सिया तीनों जो है रथ के पास में जाते हैं। तो सबसे पहले सुमंत जी तो बैठे हैं, राम जी उस रथ पर सवार होते हैं, उसके बाद माता सीता जी को उस रथ पर बैठाया जाता है। जब माता सीता जी बैठती तब अंत में भैया लक्ष्मण उस रथ पर सवार होते हैं। संत समाज कहने का मतलब ये है, वो रथ क्या है, वो रथ क्या है, वो जीवन रूपी रथ है। केवल रथ ये बोलने का नहीं है जिसमें 4 घोड़े लगे हो, 2 पहिए लगे हो, ये रथ ये भौतिक रूप का रथ है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये शरीर क्या है, हमारा जीवन क्या है, तो बोले ये शरीर रूपी रथ है। जिस प्रकार आज राम सीता लक्ष्मण उस रथ पर सवार हुए हैं ना, उसी प्रकार इस जीवन रूपी रथ में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का चढ़ाना बड़ा जरूरी है। जिस दिन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति हमारे जीवन रूपी रथ पर चढ़ जाएंगे ना, उस दिन ये जीवन रूपी रथ बड़ी सरलता के साथ चढ़ेगी और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल हमको भगवान ने ये मनुष्य तन दिया है तो क्यों दिया है, ये कथा हो रही है तो क्यों हो रही है, ताकि इसी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की हम बातें कर सके। यही ज्ञान कौन है, बोले राम है, भक्ति कौन है, माता सीता है, वैराग्य कौन है, भैया लक्ष्मण है। तो ये तीनों को जिसने भी अपने जीवन रूपी रथ पर धारण कर लिया, जीवन रूपी रथ पर चढ़ा लिया, उस मनुष्य का जीवन सुमंत के हाथों की तरह सुमंत सारथी बना है। सुमंत ने जिस प्रकार रथ को दौड़ाया, ऐसे ही सबका जीवन रूपी रथ दौड़ने लगेगा। तो कहने का मतलब यही है, इस कथा का सार ही यही है, जब रथ पर चढ़े ना भगवान, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव भगवान शंकर को याद किया, भगवान शंकर को याद किया, भगवान शंकर जी के चरणों में नतमस्तक किया, प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा, हे मंत्री सुमंत, तुरंत हमें यहाँ से ले चलो, क्योंकि अब हम नगरवासियों को ऐसे दुविधा में नहीं देख सकते, ऐसे दुख पीड़ा में नहीं देख सकते, तुरंत हमें यहाँ से ले चलो। मंत्री सुमंत रथ को ऐसे हाँकते हैं, पता नहीं चलता। और मैंने पहले ही कहा कि अगर आज हल्ला भी होता ना रथ से, रथ का आवाज भी नगरवासियों के कान में पड़ती ना, तो भी वो उठने वाले नहीं थे। क्यों?
क्योंकि वो ऐसे गहरे नींद में चले गए थे, थकान की वजह से ऐसे गहरे नींद में चले गए थे कि वो बीच में उठे नहीं। हम तो रात में कितनी बारी करवटें बदल लेते हैं, रात में कितनी बारी उठ लेते हैं, लेकिन जब अयोध्या वासी जो हैं एक बार सोए ना, उठे ही नहीं। और भगवान जब रथ पर सवार होकर के वहां से चले ना संसमाज, तब क्या हुआ? जागे सकल लोक भय भोरू, ये रघुनाथ भयउ अति सोरू, रथ कर खोजु कहतु नहीं पावही, राम राम कही चहुदिसि धावही। जैसे सवेरा होता है नगरवासियों की आंख खुलती है, देखते हैं कि राम नहीं है। हे राम हे लक्ष्मण कहाँ हो सब? हमें छोड़ करके कहाँ चले गए प्रभु? हाँ राम कह करके चिल्लाने लगते हैं। कोई नदी की तरफ जा रहा है, कोई नदी में देख रहा है, कोई नदी में कूद जा रहा है। कहाँ गए? विकल से हो गए हैं, विकल यानी पागल से हो गए हैं राम जी के वियोग में। ये होता है प्रेम। प्रेम किसी से करो ना तो जान गवा बैठते हैं लोग। और आज नगरवासियों की बात यहाँ पर तो लिखा नहीं है, लेकिन अन्य रामायण में मैंने पढ़ा था कि जब भगवान राम तमसा नदी के तट पर आधे नगरवासियों को छोड़ करके जब गए ना, तो आधे नगरवासियों में जिनको राम से बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था, उन लोगों ने उसी तमसा नदी के तट पर कूद करके अपने प्राणों को गवा दिए। क्यों? केवल राम के वियोग में। इतना प्रेम, बच्चे बूढ़े सारे लोग राम 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 कह करके रो रहे हैं। इतना प्रेम, बस राम राम। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगल बगल में जा करके चलो कुछ तो सुराग मिलेगा। यदि भगवान हमको छोड़ करके गए हैं तो कोई बात नहीं, हम भगवान को ढूंढते ढूंढते राम तक जाएंगे, लेकिन आज हम राम का पता लगा करके रहेंगे। जाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुमंत ने ऐसे रथ को घने वन में जाकर के छोड़ा था कि एक चिन्ह नहीं मिला अयोध्या नगरवासियों को, एक चिन्ह नहीं मिला कि वो भगवान तक चले जाए। कुछ लोग अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, कुछ लोग अधमरे से हो गए हैं कि हम राम के बिना कैसे अयोध्या जाएं। हम तो राम को मनाने के लिए आए थे, राम को मना करके वापस अयोध्या लौटने वाले थे, लेकिन हम राम के बिना कैसे जाएं। इस वियोग में, इस डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, इस डिप्रेशन में, इस सोच में कई लोगों ने तो अपने प्राण को त्याग दिए। जिस तमसा नदी का पानी पिया था, उसी तमसा नदी में कूद करके अपनी जान को गवा दिए। लेकिन जो कुछ बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने धैर्य धारण किया, समझाया नगरवासियों को कि भगवान हमको पीड़ा में नहीं देखना चाहते थे, दुविधा में नहीं देखना चाहते थे, शायद इसलिए राम हमको ऐसे ही इसी हाल पर छोड़ करके चले गए। अब हमारी समझदारी है कि हमें फिर से अयोध्या लौट जाना चाहिए। आज कितनी गंभीर दृश्य है अयोध्या नगरवासी और रामचंद्र जी के बीच में। सोचिए कितना प्रेम करते थे नगरवासी, कितना प्रेम करते थे। आज तो घरों घरों पर लड़ाई हो रही है, भाई बहन पर लड़ाई हो रही है, पत्नी पति से लड़ाई कर रहे हैं, घर घर की लड़ाई हो रही है। सोचिए वो घर क्या रहा होगा अयोध्या नगर का, जहां पर 3 सौतेली भाई एक दूसरे की सौतेली थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन कभी भी सौतेलापन नहीं दिखाया, हमेशा सगी बहन की तरह रही। 4 भाई थे, चारों भाई भी सगे नहीं थे, उसके बाद भी सगेपन जैसा प्रेम। लक्ष्मण राम जी का सगा था क्या? नहीं सगा था। उसके बाद भी खून जैसा प्रेम करने वाला लक्ष्मण, जो हमेशा राम जी के चरणों में हमेशा प्रेम किया, ऐसा प्रेम भगवान से हमें भी करना है। संसमाज यही सीख देने आए हैं। आज राम इस संसार पर मनुष्य बनकर के क्यों आए हैं? तो बोले ये वो राम है जो संसार पर मनुष्य बनकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि आज का इंसान इंसानियत भूल गया है। आज का इंसान इंसानियत भूल गया है, जानवरों की तरह व्यवहार करता है। जब भगवान ने ये देखा कि अरे मनुष्य के लोगों को हो क्या गया है, जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, तब इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान इस संसार में अवतार लेकर के आए, मनुष्य रूप अवतार लेकर के आए। और भगवान ने दिखाया कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या फर्ज होता है, एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्या फर्ज होता है, एक पति का पत्नी के प्रति क्या फर्ज होता है, एक बेटे का माँ के प्रति क्या फर्ज होता है। ये भगवान ने आज अपने चरित्र से करके दिखाया। यही कारण से रामचरितमानस की कथा सुनाई जाती है कि भगवान के चरित्र से, भगवान के व्यवहार से हमें भी सीखना है कि एक भाई का,
एक इंसान का कर्तव्य दूसरे इंसान के प्रति क्या होता है। आज भगवान ने नगरवासियों की पीड़ा को देख करके भगवान ने उनको छोड़ना उचित समझा, और भगवान वही करते हैं जिससे भक्तों का कल्याण हो, भगवान वही करते हैं जिससे भक्तों का हित हो। तो आइए एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात आगे कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। कितना रुलाती है पास बुलाती है, कितना रुलाती है पास बुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ सब ही जाने वो
और आइए संत समाज, सारे नगरवासी अपने आप को कोस रहे हैं कि शायद हम में ही वो क्षमता नहीं थी कि हम भगवान को रोक सके। वो समुद्र में आज ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे व्यापारी समुद्र तट पर खड़े हैं और समुद्र में उनका जो सामान आता है, व्यापारियों का जो सामान आता है, वो जहाज समुद्र के अंदर ही डूब गया है। सारे व्यापारी उधर व्याकुल हो करके बस जहाज की प्रतीक्षा में है, जहाज का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी दशा आज पूरे नगरवासियों की हो गई है। सारे लोग अपने आप को कोस रहे हैं, शायद हम में ही वो कमी थी जिसके कारण से। और कहने लगते हैं कि राम दर्श हित नेम व्रत लगे कारण नर नारी मानव को की कमल दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुख हो गए जैसे चकवा और चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। संत समाज, आज ऐसी दशा हो गई है जिस प्रकार चकवा और चकवी का मिलन कब होता है? बोले चंद्रमा की रोशनी में। चकवा और चकवी कभी मिल नहीं पाते हैं, लेकिन वो मिलते कब है? बोले चंद्रमा की रोशनी में। लेकिन जिस दिन चंद्रमा नहीं निकला, वैसे तो चंद्रमा रहता ही है, लेकिन चकवा और चकवी का मिलन जिस प्रकार से बड़े मुश्किल के साथ होता है और जिस प्रकार से बिना सूर्य के प्रकाश के कमल खिलता नहीं है, सूरजमुखी खिलता नहीं है, ऐसी दशा पूरे नगरवासियों की हो गई है। संत समाज आज इतने दुविधा में है, आज इतने रो रहे हैं, इतने वियोग में हैं। और इधर आइए, इधर तो जैसे ही नगरवासियों को ये समझ में आता है कि अब भगवान अपने रास्ते चले गए, अब हमें भी अपने रास्ते पुनः अयोध्या लौटना चाहिए। और जब नगरवासी अयोध्या लौटते हैं तो राम जी के वियोग में व्रत करने लगते हैं। जिस प्रकार से भगवान राम वन में आए, वल्कल वस्त्र धारण करके कंदमूल फल खा करके आए, उसी प्रकार से सारे नगरवासी जिनको भगवान रामचंद्र जी का वियोग बहुत ही ज्यादा सता रहा था, वो भी राम जी की भांति ही अब व्रत करने लगे कि जब तक भगवान 14 वर्षों के बाद नहीं आएंगे तब तक हम ये व्रत नहीं तोड़ेंगे। इतना प्रेम, इतना अगाध प्रेम, जिस प्रकार से समुद्र की आप थाह नहीं बता सकते कि समुद्र कितना गहरा पानी है, कितना फिट पानी है, आप समुद्र का थाह नहीं पा सकते। उसी प्रकार से आज अयोध्या रूपी सागर के प्रेम का थाह कोई नहीं पा सकता। इसे यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी लिखना चालू कर देना, शारद शेष गणेश भी इसे लिखना चालू कर देना, तो भी नहीं लिख सकते हैं। इतना अगाध प्रेम अयोध्या नगर वासियों का कि भगवान के वियोग में रोए जा रहे हैं। व्रत धारण किया। अब इधर भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता, सुमंत जो है रातों रात लेकर के कहाँ आए? बोले श्रृंगवेरपुर की धरा पर। और जैसे श्रृंगवेरपुर की धरा पर आते भगवान राम, लक्ष्मण, सीता रथ से उतर करके श्रृंगवेरपुर के भीतर प्रवेश नहीं किया। नगर जैसे उड़ाड़ सकरी का एक लास्ट छोर होगा और प्रवेश करने का प्रारंभ छोर होगा, उसी प्रकार से श्रृंगवेरपुर का प्रारंभ के छोर पर है, अंदर प्रवेश नहीं किया है नगर के। अभी श्रृंगवेरपुर क्या है? बोले 35 से 30 बस्ती का एक किला रहता है जिसे नगर कहा जाता है। छोटा सा नगर रहता, बहुत बड़ा नगर नहीं रहता। भगवान किनारे पर आकर के बैठे हुए हैं और जब भगवान किनारे पर आकर के बैठे ना, तो गुप्तचरों के माध्यम से निषाद जी को, श्रृंगवेरपुर का राजा कौन है? बोले निषाद। और ये निषाद कौन है? बोले जिसके मन में किसी भी प्रकार का साध निषाद यानी इच्छा नहीं, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, यही कौन है? बोले निषाद। और भगवान के परम मित्र बने हैं ये निषाद। तो एक मित्र की भांति आज भगवान से वो पहली बारी भेंट करने वाले हैं। गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है निषाद राज को कि हे राजन, हमारे श्रृंगवेरपुर पर अयोध्या के राजकुमार आए हुए हैं और वो वहीं पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी का। तो जैसे निषाद सुनता है कि अरे अयोध्या का राजकुमार आया, मतलब राम आए हैं, इतना प्रसन्न निषाद पूरे नगरवासियों को चिल्लाने लगता है, अरे सारे नगरवासियों इधर आओ, इधर आओ, हमारे श्रृंगवेरपुर पर राम आए हैं, दशरथ नंदन राम, चलो तैयारियां करो। जिसके पास जो बन पड़ता है सारे लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां करो, कंदमूल फल लेकर के आओ। सारे लोग तैयारियां करने लगते हैं। क्यों भाई?
किसी के घर में यदि अतिथि आ जाए तो अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए, निषाद से सीखो। जब भगवान निषाद के द्वार पर आए ना, ऐसा अतिथि सत्कार किया निषाद ने, पूरे नगर वासियों को बुलाया। कोई फूलों का हार बना करके, कोई अपने हाथों में कंदमूल फल लिए, कोई पानी का लोटा, सारे लोग कुछ ना कुछ पकड़ करके कहाँ गए, बोले भगवान के पास में गए। जब भगवान के पास में गए, संसमाज भगवान बैठे हुए थे, राम लक्ष्मण सीता, लक्ष्मण जी खड़े थे, राम सीता बैठे हुए थे, शिला पर बैठे थे, पत्थर पर बैठे थे। निषाद अपने समाज के साथ भगवान के दर्शन के लिए आया है, और जैसे ही निषाद आता है भगवान को देखता, रे भगवान ने तो वल्कल वस्त्र धारण किया है, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर सिर बनमाला। भगवान की दशा कैसी, बोली सर पर जटा की बेनी बनाई है, कंठ पर तुलसी माला धारण किया भगवान ने, धनुष बाण श्याम रंग है। इतना अच्छा नहीं लगता निषाद को, क्यों अच्छा नहीं लगता कि ये तो राजकुमार है, वो भी अयोध्या नगर भातखंडे आर्यवत का सर्वश्रेष्ठ राजा दशरथ का पुत्र राजकुमार है राम, जो कल तक गद्दे पर निवास करता था, कल तक राज के वस्त्र धारण करता था। आज ये वही राम वल्कल वस्त्र धारण किए मेरे श्रृंगवेरपुर में आए। करुणा आ गई, कहने का मतलब आंख डबा गए, इतने ही है भगवान की ऐसी दशा को देख करके। तो आइए संसमाज ये रही कथा प्रसंग की। मंत्री सुमंत जो है राम सीता लक्ष्मण को लेकर के श्रृंगवेरपुर के धाम पर ला करके छोड़ता, और आज श्रृंगवेरपुर इतना सौभाग्यशाली है कि भगवान आज स्वयं चल करके श्रृंगवेरपुर की धरा पर अपने चरण कमलों को रखा है। सियावर रामचंद्र की जय। आइए अंतिम भजन कहते हैं कि जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी भी विराजमान होते हैं। तो चलिए एक सुंदर सा भजन हनुमान लला के चरणों में। प्रेम से बोली हनुमंत लाल महाराज की जय। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। भक्त है भगवान की, खड़ी है सीना दान की, महावीर बल अतुल समाई, दाता बुद्धि विज्ञान की। राम दुलारी कवीश्वराई, मनुज हो जय अलंकार। भक्त है भगवान की, खड़ी है सीना दान की, महावीर बल अतुल समाई, दाता बुद्धि विज्ञान की। सहन सुभाव जगति जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी दो अवतारा, सुनते जय पर भटकाकारा। मारुति नंदन सब दुख भंजन, राम की जन्म सवारी।
हरि बार ही बारा ले ले उनाल जल गिरी भारा सिंहासनी सराम की कई समुद्र लांघ की जिला की रखदी सारी लंका हसी जुबान जान की दीन बनती लंकनी भंजन मर्द नाथ माया अभिमंजन सिंहासनी सराम की कई समुद्र लांघ की जिला की रखदी सारी लंका हसी जुबान जान की रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भाग लागी सुने श्रवण मन लाही आदो ते सब कथा सुनाई अहि राम ने राम मार के आई प्यारी राम दुलारी अहि राम ने राम मार के आई प्यारी राम दुलारी भूत करे फिर मन दिल मारे पावे कदमों ठाके बोला जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हेलो हेलो आप सबसे पुनः निवेदन वाद्यंत्र यथावत रखेंगे। हमारी समिति की कुछ एक भजन की प्रस्तुति कर रहा है। हम कथा सुनाते हैं श्री राम की, आप तैयारी कर लेंगे। बहुत ही सुंदर भाव के साथ आवाज बढ़ा दे भैया। बहुत ही सुंदर भाव के साथ हम सब जुड़े थे। श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालोद और तेरी भूमिका के साथ कुमारी रावटे जी मंच पर जुड़े हुए थे आर्गन गायन व्याख्यान के माध्यम से। और आपकी तैयारी हो गई हो तो हम पुनः मंच सौंपना चाहेंगे। हम कथा सुनाते श्री राम की, यह हमारे श्रोताजन ग्रामीण जन का एक विशेष निवेदन है, मन संचालक के वरिष्ठ निवेदन है, आप स्वीकार करें। तत्पश्चात इस मंच से, इस पावन ग्राम से आपको सादर विदाई करेंगे। लीजिए हम सीधा आपको मन समर्पित करते हैं भजन के लिए। हरि ओम हरि ओम। चलिए, ये बड़ा सुंदर गीत है। वैसे तो इसे अकेले गाना मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है, इसे अकेले गाना मुश्किल है, क्योंकि जब हमारे गायक महोदय रहते तभी इस भजन को गाया जाता है। और अकेले के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा गलती होगी तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। ओम श्री महागणाधिपति नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। तुलसीदास गुरुदेव के पद पंकज सिरुनाए, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो
सहाय, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, श्रद्धालु श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम लखन सीता की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। निसागा निसागा सागा म सागा म गम प निसागा रे सा नि प म ग म प म ग म ग रे नि ग रे सा प म ग म ग रे नि ग रे सा। गुरु वशिष्ठ की गुरुकुल जाके, अंतकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की, पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की, पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
जनकपुरे उत्सव है भारी, जनकपुरे उत्सव है भारी। अपनी वरमा चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुरे उत्सव है भारी, जनकपुरे उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रणय सुनो सुनो सबको, जो तोड़ी शिव धनुष को सो सीतापति हो। तोड़ी शिव धनुष कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर, राम विनय गुण की अवतारी गुरुवर की आज्ञा स्वीकारी। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सीता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता भी समता नहीं हुई, तो करी पराजित कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाती राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाती राम सकल गुण धाम की। और निवेदन है, इस भजन को आप सभी जानते हो, सभी से निवेदन है दोनों हाथ उठा ले, सभी दोनों हाथ उठा ले और मीठी मीठी तालियों से इस भजन को हमारे साथ में गाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय जय श्री राम।